नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दुनिया के तमाम देशों को धौंस दिखाते हुए मनमाना टैरिफ थोप रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर खुद यूएस इकोनॉमी संकट में नजर आ रही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में अमेरिका पर कर्ज के जो आंकड़े पेश किए गए वो कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। दरअसल अमेरिकी सरकार का सकल राष्ट्रीय कर्ज यानी कि ग्रॉस नेशनल डेब्ट 37 ट्रिलियन डॉलर के पार निकल गया है। खास बात यह है कि यूएस डेब्ट में हर 5 महीने में 1 ट्रिलियन डॉलर का भारी भरकम इजाफा हो रहा है। अनुमान से भी तेज अमेरिका पर कर्ज की रफ्तार है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पर कर्ज का ये 37 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर है, जो पहले से जताई जा रही आशंकाओं से कहीं ज्यादा है। यूएस डेब्ट को लेकर यह ताजा अपडेट मंगलवार को जारी अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की ताजा रिपोर्ट में पेश किया गया। जिस तेजी से अमेरिका पर कर्ज बढ़ रहा है, उससे पुराने सारे अनुमान फेल हो चुके हैं। दरअसल राष्ट्रीय ऋण कोरोना महामारी से पहले जताए गए अनुमानों की तुलना में कई साल पहले ही 37 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। और आपको बता दें कि बजट के कार्यालय के जनवरी 2020 के अनुमान में कहा गया था कि अमेरिका पर कर्ज फाइनेंशियल ईयर 2030 के बाद 37 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाएगा। ट्रंप के फैसले कर्ज का बोझ बढ़ाएंगे? अगर इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए तो इसका जवाब है अमेरिकी कर्ज को लेकर जारी ट्रेजरी विभाग की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यूएस डेब्ट में 2020 में शुरू हुई कोविड-19 महामारी की वजह से जोरदार तेजी देखने को मिली है, जिसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अधिकांश हिस्से को लगभग बंद कर दिया था। और तत्कालीन ट्रंप और बाद में बाइडेन सरकार ने इकोनॉमी को स्थिर रखने और इसमें सुधार करने के उद्देश्य से भारी भरकम उधार लिया था। ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही टैक्स कटौती और व्यय विधेयक पर साइन करके अधिक सरकारी खर्च को मंजूरी दी। इसे लेकर कांग्रेस के बजट कार्यालय का अनुमान है कि इस कानून से अगले 1 दशक में अमेरिका को राष्ट्रीय ऋण में 4.1 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हो सकता है। पीटीआई की रिपोर्ट में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के इस डेटा के हवाले से बताया गया कि यूएस पर लगातार बढ़ते कर्ज का अंदाजा बीते साल की शुरुआत से अब तक के आंकड़ों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है, जिससे साफ है कि हर 5 महीने में अमेरिका पर मौजूद कर्ज में 1 ट्रिलियन डॉलर का तगड़ा इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 में अमेरिका का कर्ज 34 ट्रिलियन डॉलर था, जो जुलाई 2024 में 35 ट्रिलियन और नवंबर 2024 में 36 ट्रिलियन डॉलर था। अब ये 37 ट्रिलियन डॉलर के पार निकल गया है। इसके साथ ही पीटर जी पीटरसन फाउंडेशन के सीईओ माइकल पीटरसन की माने तो अमेरिका पर कर्ज में लगातार बढ़ोतरी से पॉलिसी रेट्स पर दबाव बढ़ता है, जिससे लोन महंगा होता है और इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि निजी निवेश कम हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यूएस डेब्ट के बढ़ने की रफ्तार फिलहाल पिछले 25 वर्षों की औसत दर से दोगुने से भी ज्यादा तेज नजर आ रही है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि ट्रंप जिस तरीके से दूसरे देशों पर टैरिफ का दबाव दे करके अपनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उन पर ही उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।